टू अचीवर्स एकेडमी। और शुरू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मोशन। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इसमें आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हो, जो कि आप जब पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स तभी आपको समझ में आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस वीडियो को देखकर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो इसको देखो, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर मोशन। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो रेस्ट पर हैं और कुछ हम देखते हैं मोशन में। ठीक है, हम देखते हैं कुछ रेस्ट पर है। भाई यदि आपकी एक कार खड़ी हुई है तो आप कहोगे कि यस कार रेस्ट पर है, और कार चल रही है मतलब मोशन में है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो रेस्ट पर होते हैं और कुछ मोशन में है। जैसे हम देखेंगे मोशन में क्या देखते हैं, जैसे हमने देखा ये कार सपोज चल रही है, कार मूव कर रही है, रोड पर चल रही है, तो हमने क्या कहा ये मोशन में है। उसी तरह से ये ट्रेन यदि चल रही है, हमने कहा ये मोशन में है। ठीक है, ट्रेन यदि रुकी हुई है तो हम कहेंगे रेस्ट में है, बट यदि हमने देखा चल रही है ट्रेन तो हम कहेंगे उसको मोशन में। उसी तरह से ये साइकिल पर एक लड़का जा रहा है, अपने कोचिंग जा रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी मूव कर रहा है। ठीक है ना। देखो ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, सब क्या है, ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक मोशन है। ठीक है, इनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, मोशन है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ आपको पेड़ दिख रहे हैं जिनके पत्ते हिलते हुए दिख रहे हैं। देखो कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, लेकिन हम उसको किसी दूसरी चीज़ को देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ ये मोशन हो रहा है। जैसे एयर की बात करते हैं, एयर आपको दिखती नहीं है चलती हुई, लेकिन आप कब कहते हो कि हाँ विंड ब्लो कर रही है, जब आप देखोगे ये पत्ते हिल रहे हैं। आपके यदि कपड़े सूख रहे हैं तो आप देखोगे कपड़े हिल रहे हैं। तो दूसरी चीज़ों को हिलता हुआ देख के आप कहोगे कि ये मोशन हो रहा है, एयर में मोशन है। तो इस तरह से हम मोशन को देख सकते हैं। ये क्यूट सा बच्चा है, ये आप देख सकते हो, ये क्या भाग करके कहीं जा रहा है, दौड़ रहा है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से ये भी मोशन में हुआ। फिश, यस फिश आप देखोगे तो स्विम कर रही हैं। ठीक है, उसी तरह से बर्ड्स को आप देखोगे स्काई में फ्लाई करते हुए, एरोप्लेन देखते हो आप फ्लाई करते हुए। तो ये सब चीज़ें क्या है, मोशन में। तो इन सब को हम कहेंगे मोशन में है। जब हम किसी चीज़ को चलते हुए देखते हैं तो हमने क्या कहा, मोशन। उसी तरह से यदि हम कहते हैं सनराइज़ और सनसेट हो रहा है, या चेंजिंग ऑफ सीज़न होता है, ये आपने शायद क्लास 6-7 में पढ़ रखा है, तो कमेंट करके बताना यदि आपको याद आ रहा है कि क्यों होते हैं ये सनराइज़, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीज़न। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो, इसमें बताओ मुझको। और ये क्यों होता है, ये भी तो मोशन होता है अर्थ में, उसकी वजह से होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यह हम देखते हैं कि चीज़ें मूव कर रही हैं, मोशन में हैं। लेकिन साथ ही कई बार क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए लगेगा कि वो मोशन में है और दूसरे के लिए लगेगा वो स्टिल है। अब ये तो हमने देख लिया कि मोशन होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक अलग सिचुएशन होती है। अलग सिचुएशन क्या होती है कि सपोज़ आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो। ठीक है, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, ट्रेन में आप बैठे हो, और यहाँ पर जो पेड़ हैं बाहर, वो आपको ऐसे अपीयर होंगे जैसे कि वो ट्रेन पीछे छूट रहे हैं। कभी आप ट्रेन में बैठोगे तो आपने महसूस किया होगा, आपको लगेगा वो ट्रेन जो है वो पेड़ जो है वो चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और उस बंदे के लिए तो वो पेड़ स्टेशनरी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आप अंदर बैठे हो, ठीक है ना, जो अंदर बैठा हुआ है पैसेंजर, उसके लिए, पैसेंजर के लिए ट्रेन जो पेड़ है ये मोशन में है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है इसके लिए पेड़ कैसे हैं, ये स्टेशनरी है। तो क्या हुआ, एक ही ऑब्जेक्ट, पेड़ क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, पर अंदर जो है पैसेंजर्स, उनके लिए वो मोशन में है, जबकि इस बंदे के लिए वो स्टेशनरी है। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एक बस है, बस जा रही है, बस मूव कर रही है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए हैं, और ये कुछ लोग हैं, एक फैमिली है जो कि वेट कर रही है बस का। अब जब ये देख रहे हैं बस को,
एक मूविंग बस को देख रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है कि पैसेंजर्स भी बस के साथ मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में तो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मोशन है वो कई बार एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए वो लगता है मोशन में, और दूसरे पर्सन के लिए लगता है वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये बॉय है, ये रनिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमने इसको क्या बोला, रेक्टिलिनियर मोशन बोला। ये जो आर हैंड और मिनट हैंड है क्लॉक के, वो सर्किल में मूव करते हैं, इसको हमने सर्कुलर मोशन बोला। ये रोटेशनल मोशन हुआ जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस के चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक है, फिर ये पेंडुलम है। पेंडुलम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल में कवर करता है, यानी पीरियडिक मोशन करता है। तो इसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। तो ये कई तरह के मोशन होते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन। अब आपकी बुक में ये दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी वो क्या है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो आप इसमें क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे कि आपके जो रूम की वॉल्स हैं, क्लासरूम की वॉल्स हैं, वो रेस्ट की पोजीशन है उनकी या फिर मोशन में है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो रूम है, क्लासरूम जो है, तो क्लासरूम की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है ना, तो क्या आप आज क्लासरूम में बैठे हो, कल जब आओगे तो क्या वॉल्स में कोई चेंज दिखता है आपको? वॉल्स उस जगह से हट के क्लासरूम कहीं और चला जाता है? नहीं ना। तो यानी कि उसकी पोजीशन वहीं पर है। तो हम क्या कहेंगे इस पोजीशन में कि जो क्लासरूम की वॉल्स है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में। समझ में आ रही है ना बात भाई। यदि हम घर की बात करें या रूम की बात करें या अपने स्कूल की बात की, तो वो उसमें मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही प्लेस पर है, वो उस जगह से आप आए हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं दिख रही है। तो यानी कि उसमें क्या पोजीशन उसकी, वो रेस्ट में या मोशन में, वो रेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while it is at rest। अब कई बार होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है आपकी ट्रेन, आप यदि ट्रेन में बैठे हो तो आपने इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो उस समय क्या लगता है, आपकी ट्रेन अभी रुकी हुई है, वो दूसरी ट्रेन के पास होने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपको कैसा लगने लगता है जैसे आपके बगल वाले प्लेटफॉर्म पर, ये सपोज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेन होती है वो मूव करती है। तो जैसे ये ट्रेन मूव करेगी, आपको क्या लगेगा जैसे आपकी ट्रेन चल रही है, जबकि होता क्या है, ये ट्रेन चलती है। तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपकी ट्रेन भी रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन आपको कैसा लगेगा जैसे कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास वाली जो ट्रेन है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है, वो चल रही है। तो ये इस वजह से होता है। अब आपको कोई लोकेशन डिस्क्राइब करनी है, सपोज़ ये आपका घर है और आपके घर गेस्ट आने वाले हैं। तो आपके घर जो गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने पूछा कि आपका घर कहाँ पर है। तो आप लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, जो लोकेशन है आपके घर की, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो हमेशा याद रखो, आपको करना क्या होता है, अपने घर से कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब आपको देखना होगा कि आपके घर से जो कुछ फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड है, या एयरपोर्ट है, या कोई फेमस मॉल है, या कोई फेमस स्ट्रीट है, चौराहा है, तो वो कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, और उसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपके नियरेस्ट है। फिर आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि सपोज़ एक गेस्ट आ रहा है आपके नॉर्थ से, तो उसके लिए कौन सा नियरेस्ट पॉइंट पड़ेगा। एक गेस्ट आ रहे हैं आपके दूसरी साइड से, तो उनके लिए कौन सा नियरेस्ट पॉइंट पड़ेगा। तो सपोज़ जो आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपने बताया कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है। सपोज़ आपने कहा माई होम इज़ एट 3 किलोमीटर फार। तो किससे दूर है 3 किलोमीटर, सवाल ये है। तो इसके लिए क्या आपने केवल कह दिया कि अच्छा आप चले आओ 3 किलोमीटर दूर है, तो किससे 3 किलोमीटर दूर है? आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट से लेके चलना होगा। तो वो रेफरेंस पॉइंट से 3 किलोमीटर दूर है
या रेफरेंस पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको कोशिश करनी है कि जितना कम डिस्टेंस वाला आप रेफरेंस पॉइंट चुनें, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो वेल नोन हो, उस शहर में हो, उस जगह के आसपास के लोग उसको जानते हो कम से कम अच्छे से। तो इसलिए मैंने जो नाम लिए, लाइक रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, कोई फेमस मॉल, स्ट्रीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत इजीली आपके गेस्ट को आपके घर तक पहुंचा सकती हैं। तो जब आप किसी को अपने लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। वन इज़ द रेफरेंस पॉइंट, क्या रेफरेंस पॉइंट है, कहाँ से आना है। दूसरा, किस डायरेक्शन में आना है, तब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। अब सपोज़ आपने कहा कि आप रेलवे स्टेशन आ जाओ, ठीक है, लेकिन जो पर्सन आपके यहाँ आ रहे हैं उनके लिए तो रेलवे स्टेशन बहुत दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपके मामा आ रहे हैं, अब उनके लिए रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, तो रेलवे स्टेशन तक वो आएँ और फिर आपके घर आएँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में और भी कुछ रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, तो आपको देखना होगा। सपोज़ आपने कहा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है आपका घर, लेकिन रेलवे स्टेशन उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो आपके घर के आसपास सपोज़ कोई फेमस मॉल है, आपने फेमस मॉल बता दिया, ठीक है, वहाँ तक आ जाओ आप, और वो उनके से पास पड़ रहा है तो वो उस रास्ते को चुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी और के लिए आपको बताना है तो हो सकता है उसके लिए आपके घर से कोई फेमस स्ट्रीट है, ठीक है, तो वहाँ बता देते हैं कि हाँ उस स्ट्रीट पे आ जाओ, वहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, जितना भी है डिस्टेंस आप बता सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा, फेमस मॉल, फेमस स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन, इसी तरह एयरपोर्ट, जो भी कुछ आप रेफरेंस पॉइंट बता रहे हो, तो वो क्या हो जाता है आपका रेफरेंस पॉइंट। इट इज़ कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट। आपने रेफरेंस पॉइंट बताया। अब आप बताओगे कि ठीक है, आप फेमस मॉल से आ रहे हो तो उससे किस डायरेक्शन में आना है, उससे टुवर्ड्स ईस्ट आना है, टुवर्ड्स नॉर्थ आना है, टुवर्ड्स साउथ आना है और टुवर्ड्स वेस्ट आना है। क्योंकि जब तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई ना, तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, एक रेफरेंस पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन। दोनों चीज़ें जब आप बताओगे तब आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है कि हाँ यस, जो भी पर्सन आपके यहाँ आ रहा है, जो गेस्ट आ रहा है, वो इजीली आपके घर पहुँच सकता है। तो इस तरह से जब हमें लोकेशन डिस्क्राइब करनी होती है तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम 2 टर्म सीखेंगे, एक सीखेंगे डिस्टेंस और एक सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि डिस्टेंस किसको कहेंगे हम और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, राइट। तो सपोज़ ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और इस नंबर लाइन को मैंने 0 से 60 तक का स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मैंने मार्जिन किया हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से, फॉर सेइंग सपोज़ मैं कह सकती हूँ कि एक कार यहाँ से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब ये कार ट्रैवल कर रही है, कार ट्रैवल जब करेगी तो ये सी तक पहुँचेगी, सी से बी तक पहुँची और बी से लेकर के सपोज़ ए तक आई, राइट। तो जब ए तक कार आई और फिर ए से कार सी पर रिटर्न हुई, राइट। इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। तो कार जब हमारी ए से लेकर के सी तक वापस आई तो हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं कितनी हुई। तो यहाँ पर कार ने 0 से 60 यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल की कार ने वो कितनी हुई, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, ये कितनी हुई 60 किलोमीटर। यहाँ पर 60 किलोमीटर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लो आप OA, ये मैंने क्या किया OA और प्लस क्या हुआ ये आपका AC, और आसान हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। OA कितना है आपका 60 किलोमीटर है और AC कितना है आपका A to C, देखो ये 35 है, 25 और ये 60 है, कितना हो गया आपका 35। मीन्स जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो कितनी हुई यहाँ पर 95
किलोमीटर, राइट। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई ये क्या हुई आपकी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। अब हमने यदि हम देखें कि कार ओ से सी तक आई है, मीन्स हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख ली इसकी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कार ने यहाँ पर कवर की वो कितनी है 25। भाई हमने देखा कार ओ ए तक गई, फिर ए से सी तक आई, तो उसने जो ओरिजिन पॉइंट था उसका वो ओ था, और पहुँची कहाँ पर है सी पर। तो यदि मैं इस वाली डिस्टेंस को केवल मेज़र कर लूँ तो ये क्या है आपका ओ सी। तो यदि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख लूँ, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय कार ये कितना हो जाएगा आपका ओ सी हो जाएगा केवल, ठीक है। ओ से लेके सी तक आया, क्योंकि हमने जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका कंप्लीट कि वहाँ तक गया फिर यहाँ आया ये नहीं देखते हैं, सिंपली हमने देखा ओ सी। तो ये कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 25 किलोमीटर। तो क्या डिफरेंस देखा हमने डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट डिस्टेंस हुई जितने भी किलोमीटर कवर किए गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब सपोज आप अपने घर से, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो बाय बस, ठीक हो गया। अब आप जब बस से आ रहे हो तो आप बहुत सारे बच्चों को पिक कर रहे हो बस में, तो वो कुछ कुछ दूरी से, कहीं से कोई किसी लेन में है, कोई किसी जगह पर है, सब जगह से लेते हो उसको आ रहे हो। तो यानी कि आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वो तो सारे जितने भी किलोमीटर आपने तय किया रास्ता, मीन्स जितने भी आपने डिस्टेंस कवर की वो पूरा डिस्टेंस आ जाएगी डिस्टेंस की कैटेगरी में। लेकिन यदि हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो जो आपके घर से, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्ट एक डिस्टेंस होगी और जो आपने कवर की उसको क्या कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपका डिस्टेंस देखें तो आपने तो बहुत सारा रास्ता कवर किया है, डिस्टेंस में जितने भी किलोमीटर आप चले वो आपका डिस्टेंस जाएगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये कार ओ से ए तक गई, ठीक है, हमने ए तक गई, सी तक नहीं लौटाना है कार को, तब जो डिस्टेंस होगी क्या होगी ट्रैवल्ड बाय कार फ्रॉम ओ टू ए। ओ से लेकर के ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो सिंपली कितनी डिस्टेंस है, इट इज़ 60 किलोमीटर, ठीक है। अब हम इसी को फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय कार फ्रॉम ओ टू ए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्यों हैं, आप सिमिलर हैं। ओ टू ए डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे कवर किया उसने डिस्टेंस 60 किलोमीटर, तो स्ट्रेट लाइन में ए तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी 60 किलोमीटर है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स उसने जितना भी एरिया कवर किया, ठीक है। सपोज आपको अपने रूम से, ये आपका रूम है एक, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है। अब इस रूम को मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है। आपको ए से चल करके और डी पॉइंट तक आने, मीन्स इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट किया और इस कॉर्नर तक आप आए, राइट। तो आपने ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, तीनों कवर की। और आपका सपोज ये मैं फॉर एग्जांपल कह सकती हूँ, मैं यहाँ से ये 10 मीटर है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। देखो यहाँ से आपने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, तो 10 मीटर हमने कितना कवर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई यहाँ पर 30 किलोमीटर। अब यदि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो ए से लेके डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्क्वायर रूम है, ये भी 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है केवल 10 मीटर। समझ में आ रहा होगा।
10 मीटर, ठीक है। तो कितना हुआ, जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर कवर की, और डिस्प्लेसमेंट केवल 10 मीटर। मीन समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, जितनी भी टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि जी ए तक का हमने देखा, तो ए तक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम ओ से लेके सी पॉइंट तक देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर कितनी हुई, पहले ये ए तक गया, ए से सी तक गया तो 95 किलोमीटर आया था, ठीक है। लेकिन ए से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो तो केवल 25 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो डिस्टेंस होती है उसमें तो आपने कंप्लीट जो आपकी डिस्टेंस है, मीन्स ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, एग्जाम्पल में यदि आप देखो तो उतना हुआ। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने क्या देखा, सिंपली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस जितनी होगी वो आपने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट का। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में जितनी भी दूरी तय की आपने, जितने भी किलोमीटर या मीटर आप चले, वो आपकी होगी डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड है। आपने कहा 95 किलोमीटर, दैट इज़ सफिशिएंट। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो 25 किलोमीटर, आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बाय द कार इज़ 25, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी पता करना होता है, डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होती है और प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को, हम कहेंगे इट इज़ डिफाइंड as a length of actual path, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ है उसकी कितनी लेंथ ट्रेवल की गई, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। भाई कोई कितने किलोमीटर चला, कोई कितने मीटर चला, तो केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसकी जो है वो डिस्टेंस की जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। और कंप्लीट डिस्टेंस जो मेज़र की यहाँ पर वो हो गई आपकी डिस्टेंस। और जो वैल्यूज़ होंगी इसकी डिस्टेंस की वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है। जो आपके रिजल्ट आएगा डिस्टेंस का, जो आंसर आएगा हमेशा, दैट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर द वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो भी वैल्यूज़ आएंगी आपकी आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लिख लोगे द वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में आप लिखोगे इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is defined as the shortest distance between the initial point, और इनिशियल पोजीशन कह सकते हो आप, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और जो एंडिंग पोजीशन है वहाँ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब हमने देखा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, केवल क्या चाहिए यहाँ पर, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, केवल
मैग्नीट्यूड। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए? वेक्टर का मतलब क्या हुआ? इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। क्लियर? फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इवन ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट कैन बी the values of displacement can be पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो सब हो सकती है। अब इसमें एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज़ ये एक स्क्वायर फील्ड है, मैंने पहले भी स्क्वायर फील्ड का एक एग्जांपल आपको दिखाया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक स्क्वायर फील्ड है और ये ए पॉइंट है, ए बी सी और डी, ठीक है। अगेन मैंने डिस्टेंस ले ली 10 मीटर, सपोज यहाँ भी 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर है, राइट। अब सपोज एक कार चली यहाँ से, ठीक है ना, एक कार ने स्टार्ट किया, कार ए पॉइंट से चली, ठीक है ना, कार ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट और अगेन इट हैज़ टू रीच टू ए पॉइंट। तो कार ने कितना डिस्टेंस की, ठीक है ना, कार है, कार आपकी ए पॉइंट से लेकर के पहुँचना है, ये डेस्टिनेशन, ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन और दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आना है। तो डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर? देखो दोनों निकाल लेते हैं फटाफट। डिस्टेंस क्या हुई यहाँ पर? डिस्टेंस हो गई 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। और ये कितनी होगी आपकी? 40 मीटर। क्लियर हुआ? 10 + 10 20 30 एंड देन 40 मीटर। अब यदि मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँ यहाँ पर कितना है, तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ये समझ में आ गया अब तक? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर? देखो यहीं से कार शुरू की है, यहीं पर आई है। हमने क्या कहा था यहाँ पर? बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जो डिस्टेंस है उसको हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस कंडीशन में? 0 हो गया। क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना इसको। ये आपने आज कर लिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यदि कहीं पर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत ध्यान से इस चीज़ को बस ध्यान रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये आप इसके डिफ्रेंसिएशन में भी लिख सकते हो। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आप यही तीनों पॉइंट उसमें भी कंसिडर कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने डिस्टेंस को देखा। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा हो सकती है कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे हमने शुरू की एक स्लाइड में देखा था कि O to A हमने डिस्टेंस देखी थी, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं? सिर्फ डिस्टेंस लेते हैं। किसकी डिस्टेंस? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की। जबकि जो डिस्टेंस होती है वो कंप्लीट जितने भी राउंड लिए हैं, यदि उस एरिया पाथ के जो भी पाथ है कंप्लीट जितना ट्रैवल किया है उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और इसीलिए हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, यदि रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी हो सकता है इसकी वैल्यू। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है आपका टॉपिक आज। नेक्स्ट टॉपिक इसका कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। वीडियो एक बार देखना और कहीं पर बीच में समझ में नहीं आ रहा उसको पॉज करना, फिर दोबारा देखना, अच्छे से क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
So thank you for watching the video.